और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज को लेकर राजस्थान के कई जिलों को सौगात देने जा रहे हैं। राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के अवसर पर एवं पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के लोकार्पण के अवसर पर आज वर्चुअली हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, आज के अवसर पर विशेष उपस्थित राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, भारत सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे साथी आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, गजेंद्र शेखावत जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, कैलाश चौधरी जी, राजस्थान के मेडिकल एंड हेल्थ विभाग के मंत्री आदरणीय डॉक्टर रघु शर्मा जी, आदरणीय वसुंधरा राजे जी, आदरणीय हमारे सांसद रामचरण बोहरा जी, राज्यसभा के सांसद नीरज डांगी जी, यहाँ की विधायिका गंगा देवी जी, हमारे राज्य मंत्री खुबा जी, उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, आज मोदी जी की ओर से राजस्थान को 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है। उसके अलावा राजस्थान के युवाओं को पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी में अभ्यास करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का लोकार्पण हो रहा है। जब राजस्थान की धरती पर राजस्थान के युवाओं को मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिले, अपनी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिले, यहाँ के युवाओं को रोजगारी का अवसर के लिए उसको पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के माध्यम से ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार मिलने का एक नया अवसर ओपन हो रहा है। मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है। मेडिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है और पहले सालों में मेडिकल सेक्टर को हेल्थ के साथ नहीं जोड़ा गया था और हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ नहीं जोड़ा गया था। डेवलपमेंट के साथ हेल्थ को जोड़ने की शुरुआत मोदी जी ने गुजरात से की है। मुझे याद है मोदी जी को गुजरात में मुख्यमंत्री का ओथ लेने के बाद आज जब 7 अक्टूबर हो रही है, तब 20 साल सरकार का हेड होने का 20 साल पूरा हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट हेड करने का 20 साल का एक लंबा अनुभव, और उसकी शुरुआत जब गुजरात से हुई थी, उस वक्त मोदी जी ने गुजरात में सबका साथ सबका विकास का एक मंत्र दिया था। वो एक ऐसा मंत्र था जो सर्व समावेशी था। मोदी जी चाहते थे कि गरीब से गरीब लोगों का कल्याण होना चाहिए, गरीब के गरीब लोगों को लगना चाहिए कि सरकार हमारे लिए भी कुछ काम कर रही है और उसका फल उसको मिलना चाहिए। और इसलिए सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, यानी कि सब लोगों का साथ मिले, सब लोगों को समान अवसर मिले, सब लोगों तक सरकारी योजना का लाभ मिले, सब लोगों तक हेल्थ सुविधा मिले, सब लोगों तक सरकारी योजना पहुंचे। और इस मंत्र से गुजरात में हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई थी, मैंने देखा है। गुजरात के दूर सुदूर क्षेत्र, हमारे यहां ईस्टर्न पार्ट में उमरगाम से अंबाजी तक, जो राजस्थान से छटा हुआ क्षेत्र था, वहां हेल्थ सुविधा नहीं पहुंची थी।
वहां हेल्थ सुविधा पहुंचाने के लिए एक क्षेत्र तक एम्बुलेंस कैसे पहुंचे? मां अमृतम योजना, आज आयुष्मान भारत योजना के तहत सारे देश को लाभ मिल रहा है। उसकी शुरुआत जब गुजरात में हुई वो मां अमृतम योजना से हुई। मां अमृतम योजना क्या थी? कोई गरीब व्यक्ति, उसके यहां पैसा नहीं होता है, आर्थिक सुविधा नहीं होती है, और उसको जब कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, बीमारी किसी को पूछ के तो नहीं आती है, गरीब को भी यहां भी आती है, अमीर के यहां भी आती है। और उस वक्त मोदी जी ने सोचा था कि गरीब लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, और गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए मां अमृतम योजना के माध्यम से एक मां कार्ड दिया गया था। ये मां कार्ड से गरीब लोगों को बिना खर्च से राज्य सरकार की तिजोरी से उसका इलाज होता था। आज ये योजना आगे बढ़ के देश में उसका इंप्लीमेंटेशन आयुष्मान भारत योजना के तहत हो रहा है। और ये भी आयुष्मान भारत योजना मोदी केयर योजना के नाम से भी देश में जानी जाती है। ये योजना कैसी है? हमारे यहां राजस्थान में भी उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, देश के शेष भागों में उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, उसका अमलीकरण हो रहा है। आज तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलने का अवसर मिला। 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त मिलना, यानी कि सरकार उसका खर्च सरकार की तिजोरी से दे दे, एक सामान्य और गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये योजना को विस्तार करके एनीवेयर एवरीवेयर, मोदी केयर एनीवेयर एवरीवेयर, यानी कि राजस्थान के कोई स्टूडेंट यहां से बेंगलोर में पढ़ता हो और उसको कोई वहां ट्रीटमेंट करानी है, और वो आयुष्मान भारत का कार्ड है, वहां उसको इलाज मिल जाएगा। एक राज्य कोई मजदूर मजदूरी के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं और वहां रहते हैं, तो वहां भी उसके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, उसका इलाज वहां हो जाता है। इस तरह से मोदी जी ने हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ के जब उस वक्त सबका साथ सबका विकास की कल्पना की थी, उसका एक भाग ये भी था जिसमें गरीब का पैसा बचे, गरीब के जेब में पैसा बचेगा तो उसका उपयोग अपने जीवन को अपर लाने में भी उपयोगी हो सकता है। वैसे ही उस वक्त मोदी जी ने हेल्थ कवरेज को गरीब लोगों के साथ कैसे जोड़ा, सबका विकास के साथ कैसे जोड़ा, उसका और उदाहरण है। मोदी जी ने गुजरात में चिरंजीवी योजना लागू की थी। ये चिरंजीवी योजना के तहत कोई मां बच्चा को जन्म देती है, या तो जब कोई मां के यहां डिलीवरी होती है, कोई बहन के यहां डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी केवल सरकारी अस्पताल में ही गरीब लोग जाए और इलाज कराए, डिलीवरी कराए, ऐसा नहीं, लेकिन लोग भागीदारी से, और सरकारी अस्पताल में ही नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी उस कोई बहन बेटी की डिलीवरी हो और वहां सरकार उसको आर्थिक सहयोग कर दे। इस तरह से हेल्थ सेक्टर को डेवलप किया, हेल्थ सेक्टर को विस्तारा, उसका लाभ धीरे धीरे 20 साल तक यही सातत्यता से गुजरात से लेके सारे देश में उसका इंप्लीमेंटेशन आज मैं देख रहा हूं। देश में आयुष्मान भारत योजना का अमलीकरण हुआ, गरीबों को इलाज मिलना शुरू हुआ, लेकिन हर गरीब को इलाज सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर चाहिए, और डॉक्टर बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज चाहिए। देश में 127 मेडिकल कॉलेज आज सैंक्शन की गई है और बन रही है। राजस्थान में भी 23 मेडिकल कॉलेज को अनुमति दी गई है। उसमें से 4 मेडिकल कॉलेज सिरोही, दौसा, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा का शिलान्यास हो रहा है। 2600 से ज्यादा स्टूडेंट को वहां एडमिशन मिलेगा। हमारे यहां स्वयं का एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये राजस्थान में 2600 डॉक्टर हर साल बनेंगे और बाहर आएंगे। वो यहां राजस्थान के जनता की सुविधा के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। आज गुजरात में राजस्थान के बॉर्डर के इलाके के लोग
स्वास्थ्य के लिए उसको गुजरात आना पड़ता है। भविष्य में राजस्थान में ही राजस्थान के नागरिकों को ट्रीटमेंट मिल पाएगी, ये सुविधा राजस्थान में हो जाएगी। ऐसा इतना ही नहीं, देश में पहले एक दिल्ली एम्स हुआ करती थी, आज 22 एम्स बन रही है। 22 एम्स के माध्यम से टर्सरी केयर, बेस्ट इलाज देश के नागरिकों को मिले, इसके लिए मोदी जी ने सुनिश्चितता की है। और थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, लास्ट वीक में मोदी जी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयुष्मान डिजिटल प्लेटफॉर्म देश में लॉन्च किया। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से देश के नागरिक को अपने हेल्थ का रिकॉर्ड रखा जाएगा। देश के दूर सुदूर गांव में रहने वाले लोग, गरीब हो अमीर हो, उसको बेस्ट डॉक्टर की ट्रीटमेंट ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेगी। अगले दिनों में हेल्थ सेक्टर में जो बदलाव हो रहा है, ये बदलाव देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की प्रगति के लिए, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ना बहुत बड़ी बात है। मोदी जी की बहुत बड़ी कल्पना विचार है। जब देश के नागरिक स्वस्थ नहीं होते तो समाज स्वस्थ नहीं होते, और जब समाज स्वस्थ नहीं होते तो नेशन स्वस्थ नहीं हो सकता है। ये सोच आज से 20 साल पहले मोदी जी ने मां अमृतम योजना के माध्यम से गुजरात से शुरू की थी, और उसका फल आज देश के नागरिकों को मिलना शुरू हो गया है। और अगले दिनों में राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, यहां ये इंस्टीट्यूट का लोकार्पण जब प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तब मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो होती है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट तो होती है, लेकिन ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते हैं, उसका रोजगार कैसे सुनिश्चित किया जाए, और ये बच्चे पढ़ के उसको रोजगारी कैसे मिले, और एक क्षेत्र में रही इंडस्ट्रीज को उसका कैसे फायदा हो। इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट करने की बात आदरणीय मोदी जी ने कही थी। इंस्टीट्यूट टू इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करना, उसका प्रतिबिंब सिपेट इंस्टीट्यूट में हम देख रहे हैं। देश में 42 ऐसी इंस्टीट्यूट चल रही है। पहले जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे, उसके समय के पहले की मैं बात बताऊं, उस सरकार के फंड पर निर्भर थी। मोदी जी ने आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया, मोदी जी ने इंस्टीट्यूट टू इंडस्ट्रीज कनेक्ट की बात कही, और ये सोच का ये नतीजा निकला। आज ये 42 इन द सिपेट सेंटर इंस्टीट्यूट, उसके इलाके में रहने वाली छोटी मोटी इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसका टेस्टिंग फैसिलिटी देते हैं, उसको और कोई प्रोजेक्ट देना है तो ये सिपेट इंस्टीट्यूट को देते हैं, और सिपेट इंस्टीट्यूट धीरे धीरे ट्रेनिंग भी देने लगी, उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व करने लगे। छोटी छोटी एमएसएमई होती है तो उसके पास समय नहीं होता है, उसके पास इतना फाइनेंशियल सिचुएशंस में उसकी स्ट्रांग नहीं होती है जो रिसर्च में समय लगाए, वो प्रोजेक्ट दे देते थे सिपेट में। और आज ये 42 सिपेट, 42 सिपेट आत्मनिर्भर है, सेल्फ सस्टेन है, उसको सरकार का कोई पैसा नहीं चाहिए, वो स्वयं अपना उपार्जन करते हैं, और एक साल में 1 लाख स्टूडेंट को ट्रेनिंग 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, डिप्लोमा, डिग्री, पीएचडी तक एजुकेशन देते हैं, और उसमें से 95% लोगों को प्लेसमेंट मिल जाता है, रोजगारी मिल जाती है। एक देश के प्रधानमंत्री जी की सोच का यह नतीजा है। आज मुझे खुशी हो रही है, राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है, और युवाओं को रोजगारी देने वाले एक इंस्टीट्यूट का लोकार्पण हो रहा है। इस अवसर पर मैं सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, और हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए सभी महानुभावों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद महोदय। अब हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान से कि वे अपना संबोधन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय कलराज मिश्र जी,
माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, मंत्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी राज्य मंत्री, भगवंत स्खोबा जी राज्य मंत्री रसायन और उर्वरक, डॉक्टर रघु शर्मा जी मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार, प्रसादी मीणा जी मंत्री उद्योग, श्रीमती वसुंधरा राजे जी पूर्व मुख्यमंत्री, श्री गुलाब सिंह कटारिया जी नेता प्रतिपक्ष, स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी और तमाम उपस्थित हमारे केंद्रीय व राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण, का निश्चय किया और आज हमारे बीच में है। मुझे बहुत खुशी है जिस प्रकार से पूरे देश के एक माहौल बना है पिछले 10 साल से, उसी का परिणाम आज हम लोग 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करना संभव हुआ। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि उन्होंने 4 मेडिकल कॉलेज दौसा, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही के शिलान्यास करने के लिए और इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ करने के लिए प्रोग्राम बनाना है का निश्चय किया और आज हमारे बीच में है। मुझे बहुत खुशी है कि मेडिकल के अंदर